अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है और किस बिहाफ पे जो है इनको एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर सर्किट का नाम दिया गया है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक बेसिक ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं जो कि सर्किट्स में यूज़ होते हैं। तो हमारे पास बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि एनर्जी खुद सप्लाई करते हैं, जैसे कि बैटरी। लेकिन जो पैसिव एलिमेंट्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको इटसेल्फ एनर्जी की नीड होती है, जैसे कैपेसिटर है, इंडक्टर है। जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर को जब तक हम एनर्जी खुद सप्लाई नहीं करेंगे वो जो है वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हम जो है वो पैसिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर? तो अब जो है हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सेप्टर सर्किट होता क्या है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक LRC सर्किट लिया है। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल में अच्छे से। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन पे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जब हम LRC सर्किट को रेजोनेंट कंडीशन पे देखते हैं, हमने वो पूरी कैलकुलेशन की थी, तो हमारे पास जो XL और XC है वो इक्वल हो जाते हैं। XL एंड XC क्या है? हमारे पास रिएक्टेंस है। XL जो है वो इंडक्टर की रिएक्टेंस है और जो XC है वो हमारे पास कैपेसिटर की इंडक्टेंस है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब रेजोनेंस पे जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाएँ तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो प्योरली रजिस्टर की तरह जो है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जब हमारे पास ये जो सर्किट की कंडीशन होगी रेजोनेंस पे, इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है एक्सेप्टर सर्किट है। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखें तो वो इस तरह से होगी, अ सीरीज RLC सर्किट इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंट्स आर एक्जैक्टली इक्वल इज नोन एज सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, अब समझ गए ना कि रेजोनेंट, इसको यहाँ पे रेजोनेंट का वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमने कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंट्स को इक्वल रखा है और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इस सर्किट को हम जो है वो एक्सेप्टर सर्किट कहेंगे। अगर हम जो है वो एक्सेप्टर सर्किट या सीरीज रेजोनेंट सर्किट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास ये आती है कि इसका मिनिमम इम्पीडेंस है। मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम पिछले लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से फुल डिटेल में और जो है वो फार्मूला के साथ कैलकुलेशन के साथ हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसका जो सर्किट करंट होगा वो मैक्सिमम होता है। अगर cos फाई जो है वो 1 है तो करंट एंड वोल्टेज बिकम इन फेज। ठीक है, और अगर 1 नहीं है तो फिर वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आउट ऑफ फेज हो जाएंगे तो फिर हम उसको जो है वो रेजोनेंट सर्किट नहीं कहेंगे। ठीक है, सर्किट करंट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी हमें पता है कि किस तरह से, क्योंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंट्स है वो जब इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो प्योरली रजिस्टर हो जाएगा, इसलिए जो करंट होगा वो प्रोपोर्शनल भी किसके होगा, रेजिस्टेंस के होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इसका एक ग्राफ हमें दिया गया, अगर हम उस ग्राफ को देखें, ये इम्पीडेंस के बिहाफ पे है कि मिनिमम, हमने जो है कैलकुलेशन या फॉर्मूला की मदद से तो मिनिमम इम्पीडेंस को डिस्कस कर लिया था, अब हम ग्राफिकली इसको देख लेते हैं। तो जब रेजोनेंस होगी तो हमें पता है XL एंड XC इक्वल होंगे, तो हमारे पास Z जो होगा वो R के इक्वल होगा। Z इम्पीडेंस है। ठीक है, तो रजिस्टर के इक्वल होगा विच इज़ इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से मिनिमम वैल्यू आती है। इन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट इम्पीडेंस इज मिनिमम एट रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये रेजोनेंस वाला पॉइंट है जहाँ पे XL एंड XC जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, इस पॉइंट को F ऑफ R का नाम दिया गया। R का मतलब वही है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट। अगर हम इसके जो है लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस है, लेकिन अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें तो इससे उल्टा है। ठीक है, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड होगी उसको हम कैपेसिटिव कहते हैं और जो राइट साइड होगी वो इंडक्टिव होगी। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से होगी, क्योंकि अगर हम जो है ग्राफ के लेफ्ट साइड पे जाएँ तो XC की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, हमारा जो सर्किट होगा वो प्योरली कैपेसिटिव के जैसा जो है बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम राइट साइड की बात करें तो हमारे पास जो XL है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी और हमारा जो सर्किट होगा वो प्योरली इंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन हमने रेजोनेंस पॉइंट की बात करनी है, तो रेजोनेंस पॉइंट पे दोनों रिएक्टेंट्स है कैपेसिटिव और इंडक्टिव वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा जो सर्किट होगा वो प्योरली रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है,
तो अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो हमारे पास इम्पीडेंस का पॉइंट कौन सा आएगा, जो रेजोनेंस वाला है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस हमने इम्पीडेंस लिया, तो इम्पीडेंस के सबसे जो मिनिमम वैल्यू या लो वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पे, वो रेजोनेंस पॉइंट पे है, ठीक है। तो रेजोनेंस पॉइंट पे क्या हुआ है कि जी जो है वो आर के इक्वल हो गया। अगर हम जो है एक्सेप्टर सर्किट की कुछ यूजेस के बारे में या कह सकते हैं एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये एज अ फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन यूज़ होता है कहाँ, रेडियो में और टीवी ट्यूनर सर्किट्स में, ठीक है। हमने जब बात की थी ग्राफ को हमने डिस्कस किया था, रेजोनेंस वाले ग्राफ को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने जो रेडियो सर्किट है उसकी जो एग्जांपल थी उसको डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है वो बैंड पास फिल्टर सर्किट के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। अब जो है बैंड पास फिल्टर क्या होता है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि बैंड पास फिल्टर सर्किट वो होते हैं जिनमें हम जो है अपने डिज़ायर्ड जो सिग्नल्स होते हैं उनको पास कर लेते हैं, बाकी जो होते हैं हमारे पास सिग्नल उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं या हम खास सिग्नल को जस्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो इसको एक्सेप्टर सर्किट भी कहा जाता है। अगर हम इसके जो है क्यू फैक्टर की बात करें तो हमारे पास क्यू फैक्टर क्या है कि रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड टू द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सर्किट क्यू, इट इज़ नोन एज मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है। क्यू किसके इक्वल होगा, एक्सएल ओवर आर। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हमने जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करनी है, क्यू फैक्टर में हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू हमारे पास जो है वो सर्किट क्यू कहते हैं इसको, और एक्सएल जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इसका जो हमारे पास यूनिट होगा वो ओम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू फैक्टर है वो यूनिट लेस है, ठीक है। वो यूनिट लेस क्यों है, आप इसके फॉर्मूला से देख सकते हैं कि एक्सएल का जो यूनिट है वो भी ओम होता है, और आर जो है रजिस्टर उसका भी हमारे पास ऐसे यूनिट ओम होता है। तो ओम जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो क्यू होगा वो यूनिट लेस आएगा, ठीक है। और अगर हम ये था हमारे पास एक्सेप्टर सर्किट। अब हम बात करते हैं रिजेक्टर सर्किट का होता है, ठीक है। तो रिजेक्टर सर्किट बेसिकली अगर हम पैसिव एलिमेंट्स को पैरेलल लगा दें, ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स को पैरेलल जो है वो लगा के एक सर्किट बनाए तो वो उस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट कहेंगे। एक्सेप्टर सर्किट में आपने देखा कि हमने जो पैसिव एलिमेंट्स थे उनको जो है सीरीज़ में लगाया, ठीक है। पैसिव एलिमेंट्स को जब हमने सीरीज़ में लगाया तो वो एक्सेप्टर सर्किट बन गया, और जब हमने जो है पैसिव एलिमेंट्स को पैरेलल लगाया तो हमारे पास क्या है कि वो रिजेक्टर सर्किट बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने आरएलसी को जो है वो पैरेलल लगा के और साथ में एक जो है अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ उसको अटैच कर दिया, ठीक है। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो पैरेलल एलसी सर्किट इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आर एग्जैक्टली इक्वल इज नोन एज पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है, एज मेंशन अबव। क्योंकि ये हम जो है वो एक्सेप्टर सर्किट की भी सेम डेफिनेशन हमने की थी। इट इज़ आल्सो नोन एज रिजेक्टर सर्किट। अब एक्सेप्टर और रिजेक्टर में फ़र्क बस किसका है, उसमें हमने कहा कि जो एलसी सर्किट या आरएलसी जो सर्किट होगा वो सीरीज़ में होगा, लेकिन रिजेक्टर में जो आरएलसी सर्किट होगा वो पैरेलल होगा, ठीक है। अगर हम जो है वो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट या फिर हम जो है रिजेक्टर सर्किट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है मैक्सिमम इम्पीडेंस, ठीक है। अगर अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अगर इसमें से आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले कि रिजेक्टर एंड एक्सेप्टर सर्किट में जो है वो डिफरेंस क्या है, तो जो एक्सेप्टर सर्किट है एक तो वो पैरेलल और सीरीज़ वाला आ गया, ठीक है। सेकंड उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक्सेप्टर सर्किट जो है उसकी इम्पीडेंस मिनिमम होती है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो रिजेक्टर सर्किट है इसकी इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। फिर जो हमारे पास एक्सेप्टर सर्किट है उसका जो सर्किट करंट है वो मैक्सिमम है, तो इसका जो सर्किट करंट होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे के उल्ट हैं इन दोनों प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास जो कोस फाई अगर 1 होगा तो वोल्टेज एंड करंट जो होंगे वो इन फेज होंगे। अब इसमें जो सर्किट करंट होगा डिपेंड करेगा किस पे, इम्पीडेंस पे, जी इज इक्वल टू एल ओवर सी, ठीक है। ये भी वही है सेम जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा। यहाँ पे आप इसका ग्राफ देख सकते हैं अब, ठीक है। सेम वैसा ही मतलब जो इसको हमने सेम वैसा ही जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है फ्रीक्वेंसी लिया है और वाई एक्सिस के अलोंग जो है हमने जी या इम्पीडेंस लिया है, ठीक है। लेकिन इसका जो ग्राफ है वो एक्सेप्टेबल से बिल्कुल उल्ट है, ठीक है। बाकी वो तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो इंडक्टिव हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे जो है वो कैपेसिटिव हो जाएगा।
लेकिन जो हमारे पास एक्सेप्टर है उसमें क्या था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो था वो कैपेसिटिव था और राइट हैंड साइड पे इंडक्टिव था, ये उससे उल्टा है, ठीक है। इसमें अगर अगर हम जो है रेजोनेंस वाले पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट पे जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इस पॉइंट पे, ठीक है, रेजोनेंस वाला जो एफ ऑफ आर वाला पॉइंट है, यहाँ पे इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम है, जबकि एक्सेप्टर सर्किट में जो इम्पीडेंस थी वो मिनिमम थी। ये बेसिकली इम्पीडेंस का ही फ़र्क है, जो कि इम्पीडेंस का और दूसरा वो पैरेलल और सीरीज़ में जोड़ने का, ये दो जो है वो मेन डिफरेंस है जो जिनकी वजह से इन सर्किट को एक्सेप्टर या रिजेक्टर सर्किट का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करें कि रिजेक्टर सर्किट जो है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले जो एज अ बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है, वो क्या था, बैंड पास फिल्टर, ये बैंड स्टॉप फिल्टर। एज अ टैंक सर्किट इन ऑसिलेटर, ठीक है, एज अ प्लेट लॉड इन IF एंड RF एम्पलीफायर्स, ठीक है, एम्पलीफायर्स भी आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। इस तरह से जो है एज IF ट्रैप इन एन एरियल सर्किट ऑफ रेडियो एज वेल एज TV रिसीवर, ठीक है। अब हमने जो है एक्सेप्टर सर्किट को भी डिटेल में देख लिया और रिजेक्टर सर्किट को भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो है डिफरेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप किस तरह से जो है वो डिफरेंस इनमें बयान कर सकते हैं। तो जो एक्सेप्टर सर्किट है उसमें क्या है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज आल्सो नोन एज एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज एट इट्स मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, so easily accepts the current whose frequency is equal to its resonant frequency, or we can say that functions mainly at resonance। इसका क्या मतलब है कि अगर हम दोबारा से ग्राफ की बात करें तो हम जो है वो यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये एक्सेप्टर सर्किट का ग्राफ है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है हमारे पास जो एक्सेप्टर सर्किट होगा वो जस्ट उन करंट की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा जो कि उसके रेजोनेंस के साथ मैच होगी, ठीक है, इसलिए इसको एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। और जो बाकी जो सारी वैल्यूज होंगी उनको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर हम रिजेक्टर सर्किट की बात करें तो ये बिल्कुल उससे उल्टा हो जाएगा। किस तरह से, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज एट मैक्सिमम देयरफॉर suppressing or rejecting the current whose frequency is equal to its resonant frequency, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं रिजेक्टर सर्किट में कि अगर हम जो है इनके रेजोनेंस पॉइंट की बात करें, ठीक है, जहाँ पे इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो उस पॉइंट पे जो है वो रेजोनेंस पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि रिजेक्टर सर्किट जो है वो करंट की वैल्यूज़ को रिजेक्ट करेगा, जबकि उसके अलावा सारी वैल्यूज़ को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक्सेप्टर सर्किट क्या होगा, वो रेजोनेंस वाली वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्टर सर्किट वो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक्सेप्टर सर्किट वो सर्किट है जो रेजोनेंस वाली वैल्यूज़, रेजोनेंस के पॉइंट पे सर्किट की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट, करंट की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। और रिजेक्टर सर्किट वो सर्किट है जो कि रेजोनेंस पॉइंट पे करंट की वैल्यूज़ को रिजेक्ट करके बाकी सारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर सर्किट। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसकी जो है हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी वुड अ 6.03 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 11.4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर हैव द सेम रिएक्टेंट्स, आल्सो कैलकुलेट दिस रिएक्टेंट्स, ठीक है। उन्होंने हमसे वो फ्रीक्वेंसी पूछी है कि जिस पे कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव जो रिएक्टेंट्स होंगे वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। हमें पता है वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है और हमने जो रिएक्टेंट्स है वो भी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटर की वैल्यू जब हमें गिवन है 11.4 माइक्रोफैरड, तो माइक्रो को हम किस तरह से लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, ठीक है, यहाँ पे आगे फैरड भी आएगा। और इंडक्टर है 6.23 मिली हेनरी और मिली को आप 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड रिएक्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो XL और XC जो है वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस पे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो इस पे आप वैल्यूज़, इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आप पुट करें तो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। L की जगह 6.23 इंटू 10⁻³ आ जाएगा और C की जगह 11.4 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमने एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है, मतलब इम्पीडेंस फाइंड करनी है, तो हमारे पास है 2 पाई f(r)L के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी इम्पीडेंस कह रही हूँ, रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो f(r) की वैल्यू आपको ऊपर वाले फॉर्मूला से आ जाएगी और L की वैल्यू गिवन है, ठीक है, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का जो सोल्यूशन है वो ईजिली आ जाएगा।
आपने इसको खुद कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन एन आरएलसी सीरीज सर्किट आर जो मतलब रजिस्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रोहम है, कैपेसिटर की वैल्यू 15 माइक्रोफैरेड है और इंडक्टर की वैल्यू 200 मिली हेनरी है एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 हर्ट्ज है। हमने जो इम्पीडेंस है वो सर्किट की फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स ऑफ एल जो है वो 2 पाई एफ एल के इक्वल है। इसी तरह जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स सी वो 1/2 पाई एफ सी के इक्वल है। तो हमारे पास इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला है, जी इज़ इक्वल टू सॉरी यहाँ पे जी इज़ इक्वल टू भी आना था, ठीक है, आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। अब आप पहले एक्सएल फाइंड करेंगे, ठीक है। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, आपके पास एक्सएल आ जाएगा। सेकंड एक्स सी फाइंड करेंगे, 2 जो है वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू हमें पता है और एफ की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, आपके पास एक्स सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इम्पीडेंस में हमें क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, आर की वैल्यू गिवन है, एक्स एल की फर्स्ट फार्मूला से आ जाएगी, एक्स सी की सेकंड फार्मूला से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप और प्रॉब्लम करना चाहें तो HR के वॉल्यूम 2 जो है वहाँ से आप प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।